हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज निफ्टी ने क्या शानदार रिकवरी की है। कई दिनों की गिरावट को आज एक झटके में डिमोलिश कर दिया और लाइफ टाइम हाई पे जाके क्लोजिंग दी है। जो इसका पास्ट बैरियर था 25,338 का, वो एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बैरियर था जिसको इसने अच्छे से डिमोलिश किया है और एक बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी है। अब बिकॉज निफ्टी अगर कल अपने डे हाई को ब्रेक कर देती है, आज के हाई को ब्रेक कर देती है 25,434, मुझे लगता है मार्केट ऊपर चलने को तैयार है। इफ यू आर प्रेजेंट ऑन माय चैनल और आपने काइंस टेक्नोलॉजी में अगर ट्रेड किया है तो लिखिए नीचे, यू कैन राइट अबाउट whether you have traded in Kain's technology or not. और ये ट्रेड सिंपली दिया था हमने बेस्ड ऑन द न्यूज, बिकॉज आई थिंक कई समय से मिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, he has been talking about putting up a lot of emphasis on semiconductors. और Kain's technology is one of the beneficiary of that scheme. And आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी सुबह, in which Mr. Modi has given another statement, and he said that every country will use a chip that will be made in India, and that gave more conviction to my entry into this particular stock, which is Kain's technology. और this particular stock is building up. ये अपना एक प्लांट लगा रहे हैं गुजरात में और इनको गवर्नमेंट से बहुत बड़ी एड मिली है। तो काइंस टेक्नोलॉजी हमने जहां से बाय दिया था वहां से इसने आपको सीधा सीधा 10% का मूव दिया था आज ही के दिन। अगर आपने इस स्टॉक में पैसे बनाए हैं और यू हैव बीन प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, please like, share and subscribe. This is your responsibility because there are many people who are wanting to make money और नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक वेल डिफाइंड रिसर्च नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल अपडेटेड रिसर्च आपके सामने लेके आऊँ। एनीवे, चलते आगे बढ़ते हैं। और आज की डेट में मेरे पास एक जो स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगी, जो मैंने पहले भी दिया था और आप लोग लिख लिख के आप लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है कि मैम इसमें क्या हुआ, आपने ये दिया था, इस स्टॉक में क्या हुआ। द स्टॉक नेम इज प्रेस्टीज एस्टेट। मैंने आपको बाय के लिए दिया था 1900, राइट। और जैसे मार्केट गिरता है तो स्टॉक्स विल रिएक्ट टू इट। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स कुछ और करेंगे। स्टॉक्स विल रिएक्ट टू द मार्केट एंड स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जाके एक रिएक्शन आएगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे, राइट। बट अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स दे विल ऑलवेज स्टैंड आउट। आप देखिए, अब इसकी एनालिसिस करते हैं हम। इसकी एनालिसिस बाद में करते हैं, पहले मेरे पास इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रियल एस्टेट पावर हाउस। इन्होंने एक फंड रेज किया है अभी 5,000 करोड़ वाया QIP। Prestige Estate Projects Limited successfully raised 5,000 crores through a qualified institutional placement of equity shares. The funds were secured by allocating 2.95 crore equity shares at 1,671 share per share, a 4.62% discount from the floor price of 1755 per share. इसका क्या मतलब हुआ? This capital infusion is expected to fuel Prestige's growth and expansion, particularly in high potential markets in Mumbai and Delhi NCR and other major cities. अगर हम बात करते हैं कि what exactly this company does, this is having a diversified real estate portfolio in residential, commercial offices, retail, hospitality, property management, and warehousing. With a presence in 12 major locations across India, Prestige has established itself a market leader in multiple real estate sectors. अगर इनके key businesses की बात करें, in year 24, they have completed 150 projects covering 127 million square feet. और इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, देयर आर अबाउट 37 प्रोजेक्ट्स फॉर 65 मिलियन स्क्वायर फीट। प्लानिंग स्टेज पे 30 प्रोजेक्ट्स जो कि 75 मिलियन स्क्वायर फीट को कवर करेंगे। कमर्शियल ऑफिसेज की बात करें, दे हैव कंप्लीटेड 125 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटिंग 50 मिलियन स्क्वायर फीट एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आर 12। प्लानिंग स्टेज पे 7 प्रोजेक्ट्स हैं। और रिटेल की बात करें तो दे हैव कंप्लीटेड 13 प्रोजेक्ट्स कवरिंग 10 मिलियन स्क्वायर फीट, ongoing projects, 1 project for 1 million square foot, and there are 6 projects which are in the planning. और अगर hospitality की बात करें तो उन्होंने 12 projects with 10 operation hotels, and total of 4 million square feet they have completed. Ongoing there are 3 projects with 3 million square feet, which is 566 rooms, and अगर
प्लानिंग स्टेज की बात करें तो 5 प्रोजेक्ट्स अंडर प्लानिंग है विद 2575 कीज और रूम्स इन द मेकिंग। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात करें तो दे आर मेंटेनिंग 185 प्रोजेक्ट्स कवरिंग 120 मिलियन स्क्वायर फुट। पाइपलाइन में है 95 प्रोजेक्ट्स कवरिंग 150 मिलियन स्क्वायर फीट। एक्सपेंशंस की बात करें तो Prestige Estate has announced ambitious plans to invest 10,000 crores in residential real estate by year 25, out of which 3,000 crore will go towards acquiring land, while 7,000 crore will be used to develop ongoing and upcoming projects. अगर सेल्स की बात करें तो ईयर 25 का सेल्स टारगेट है 25,000 करोड़ और ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू क्लोज टू 60,000 करोड़। अगर ज्योग्राफिकल फोकस की बात करें तो दे आर हैविंग projects worth 30,000 in Bangalore, Delhi NCR with about 10,000 crore, and Hyderabad plans including luxury residential projects in Banjara Hills. अगर बात करें प्रेस्टीज के स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस की तो डिस्पाइट डिलेज इन प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड इन ईयर 25 ड्यू टू द इलेक्शन रिलेटेड अप्रूवल्स, Prestige Estate Projects managed to secure sales booking of 3,029 crores. Its top performing markets are Bangalore, Hyderabad and Mumbai. So अब एक क्विक काम और करते हैं कि इनके फंडामेंटल्स को क्विकली चेक कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द फंडामेंटल्स ऑफ प्रेस्टीज एस्टेट। सो दिस इज 81,341 करोड़ कंपनी और आपको हमेशा याद रखनी चाहिए रियल एस्टेट कंपनीज की पीए हमेशा ज्यादा होती है। आरओसी इज अबाउट 15%, आरओ इज अबाउट 13%। हम क्विकली सेल्स देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन सेल्स। सेल्स बीच में तो बहुत बड़े थे बट जून 24 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आई थिंक दिस इज हाउ इट गोज। मार्च क्वार्टर में बहुत बढ़िया हर बार मूवमेंट आता है और जून क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो बढ़ रहे हैं लगातार और ईपीएस की बात करें तो वो भी इंप्रूव हो रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो रिजर्व्स आर 10,000 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर अबाउट 13,000 करोड़। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव, प्रॉफिट्स आर गुड। Debtor days have gone down from 81 to 57. Promoters holdings have declined a little bit, but FIS holding has gone up and DIS holding has gone up, and public surprisingly is very less interested. This is how market is, opposite to each other. So मेरे हिसाब से आप देखिए जिस दिन अब इसके प्राइस की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। प्रेस्टीज एस्टेट में जिस दिन मैंने आपको दिया था तो यही दिन था जब मैंने 1900 के आसपास बाय दिया था, बट बिकॉज ऑफ द सेल द स्टॉक प्राइस हैज गॉन डाउन और उसके बाद आप देखिए प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और दिस डे 30th of August अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और सारे बायर्स जो है एब्जॉर्ब हो गए और फिर से फ्रेश बाइंग आ रही है मार्केट में। क्रॉसिंग अबव टुडेज हाई कैन लीड इट टू अ टारगेट ऑफ 2068 और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो आपको 2200, 2300, 2400, 2500 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे। जिस कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, जिस कंपनी के पास एक लाइनअप है ऑफ प्रोजेक्ट्स और फंडिंग है, that company is bound to produce results if they execute it well in time. So that was my first company. दूसरी कंपनी जिसकी मैं बात करूंगी वो कंपनी है वाटेक वबाग। ये जो है वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। वाटेक वबाग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट फील्ड्स. Its principal activities include design, supply, installation, construction and operational management of drinking water, wastewater treatment, industrial water treatment and desalination plants. So, अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि किस किस तरह का काम करते हैं, कहाँ कहाँ से इनके रेवेन्यू आते हैं, तो इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से इनका रेवेन्यू आता है 17% का और फ्रॉम ईपीसी दे गेट अबाउट 85% और कस्टमर वाइज अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटी से इनको आता है 64% एंड 36% फ्रॉम इंडस्ट्रियल। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो 53% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एंड 47% फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑर्डर बुक की बात करें तो दे हैव अ रॉबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ अबाउट 11,400 करोड़ इन ईयर 2024, राइट। और की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड 400 MLD सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोजेक्ट इन पेरूर विद अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4,400 करोड़। और इनके क्लाइंट्स हैं सिडको, BUIDCO, दिल्ली जल बोर्ड, ढाका, वासा, उत्तर प्रदेश जल निगम एटसेट्रा। और इंडस्ट्रियल में बात करें तो रिलायंस, ONGC, पेट्रोनास,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी, पेप्सिको एटसेट्रा, राइट। क्विकली इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 8,534 करोड़ की कंपनी है, P is about 34, ROC is about 20%, ROE is about 13.8%. क्विकली इनकी सेल्स देखते हैं और मेरे ख्याल से अपनी स्पेस में इट्स क्वाइट अ रिनाउंड कंपनी एंड काइंड ऑफ अ मोनोपोली। सो सेल्स की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, बट व्हाट आई रियली फाउंड गुड वाज इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर गोइंग अप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर बिकमिंग बेटर, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग एंड ईपीएस इज डेफिनेटली इंप्रूविंग विद क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर हैज बीन अ गुड ग्रोथ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़िया हो रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर गुड, नेट प्रॉफिट इज गुड। और अब बात करते हैं कि बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स बहुत कम है और रिजर्व्स आर प्रीटी डिसेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर गुड एंड द कंपनीज नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से इंक्रीज हुए, दैट्स अ लिटिल रेड फ्लैग। और एक और रेड फ्लैग ये है कि इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, और पब्लिक की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है। एफआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है और डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है। जल्दी से इनके प्राइस को स्टडी करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं व्हाट कुड बी आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी। सो ये कंपनी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कंपनी हैज बीन एट इट्स पीक, राइट, कंपनी हैज बीन एट इट्स पीक। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, द प्राइस हैज बीन एवर ग्रोइंग। यू नो, ये एक मोनोपोली कंपनी की पहचान होती है कि कंपनी का प्राइस जो है ना हर बार कंसोलिडेट करता है और ट्रेंड लाइन को टच करता है और फिर मूव करता है ऊपर। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, 1450 के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। टाइम पीरियड रहेगा कम से कम 1 साल का, और एवरी टाइम दिस स्टॉक फॉल्स टिल अबाउट 1200 रुपीज आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो दो स्टॉक्स अभी जो मेरे रडार पे, वैसे तो बहुत कुछ है रडार पे, मैं इतना ज्यादा नहीं दूंगी आपको। प्रेस्टीज एस्टेट एंड वाटर, टाइम पीरियड दोनों में आप कम से कम 6 महीने लेके चलेगा। जल्दी हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट डोंट गेट हैसल अगर प्राइस नीचे आता है थोड़ा सा। आज निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, I hope the breakout continues and we should all be able to make good money in the moving market. Bye bye, take care and see you in the next video.